वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है, मैं इसकी परिभाषा आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा और बताऊंगा ताकि उसकी पूरी तरह से तारीफ़ समझ में आ जाए। और यहाँ पर आज लेसन नंबर 4 में जेंडर को देने का मकसद ये है कि देखने में आता है अक्सर लोग इससे वाकिफ़ न होने की वजह से इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी गलती करते हैं और बात समझने में गलती करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में भी गलती करते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये है ताकि आपके सारे ही डाउट क्लियर होते रहें और किसी भी तरह इंग्लिश स्पीकिंग में या उसको समझने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अब यहाँ से इसको समझते हैं। जेंडर उसको कहते हैं जो वर्ड्स किसी स्त्री व पुरुष, जाति व बेजान वस्तु का बोध कराते हैं, वे जेंडर कहलाते हैं। अब इसको और आसान ज़बान में समझ लेते हैं। जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी चीज़ के नाम का मुज़क्कर और मुअन्नस होना या बेजान होने का इल्म होता है, उसे जेंडर कहते हैं। तो जेंडर की कई किस्में दी गई हैं जो हमने यहाँ पर पेश की हैं आपके सामने। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब इनकी और भी ज़्यादा वजाहत आगे यहाँ दी हुई है, उसको समझकर पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, इससे किसी संज्ञा के पुरुष होने का ज्ञान होता है, यानी इससे किसी नाम के मुज़क्कर होने का इल्म होता है। और फेमिनाइन जेंडर, इससे किसी संज्ञा के स्त्री होने का ज्ञान होता है, इससे किसी नाम के मुअन्नस होने का इल्म होता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर कहते हैं किसी ऐसी संज्ञा का ज्ञान होता है इसके ज़रिए जो स्त्री व पुरुष दोनों में प्रयुक्त हो, यानी ऐसा वर्ड्स, ऐसा लफ्ज़ इंग्लिश लैंग्वेज में जिससे आप ये ना समझ पाएँ कि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो ही है या शी है, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, यानी उसका जेंडर क्या है। तो इससे किसी ऐसे नाम का इल्म होता है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर चौथा है न्यूट्रल जेंडर, इससे किसी निर्जीव यानी बेजान वस्तु का ज्ञान होता है। जिस लफ्ज़ से किसी बेजान चीज़ का इल्म होता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो ये 4 जेंडर हुए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब हमने यहाँ पर जो इसके वर्ड्स दिए हुए हैं उसको समझकर पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। देखिए, ये है मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, मैन का वुमेन, ये मैन मैस्कुलिन जेंडर हुआ, वुमेन फेमिनाइन जेंडर हुआ। इसी तरह से फादर वालिद, मदर माँ, अंकल चाचा, मामा ताया सबके लिए यूज़ होता है। इसी तरह से आंट चाची, मामी, खाला सबके लिए यूज़ किया जाता है। तो टाइगर टाइग्रेस, डॉग बिच यानी डॉग कुत्ता और बिच कुतिया, प्रिंस राजकुमार शहज़ादा, प्रिंसेस राजकुमारी शहज़ादी, ग्रैंडफादर दादा नाना सबके लिए इस्तेमाल होता है। और ग्रैंड मदर दादी नानी इनके लिए इस्तेमाल होता है। ऑथर हम लेखक को कहते हैं और ऑथरेस लेखिका को कहते हैं, यानी ऑथर मुसन्निफ़ और ऑथरेस मुसन्निफ़ा। हॉर्स घोड़ा, मैर घोड़ी, सन बेटा, डॉटर बेटी, ऑक्स बैल, काऊ गाय, पीकॉक मोर, पीहन मोरनी, ही गॉट बकरा, शी गॉट बकरी। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बकरी के लिए गॉट आता है इसीलिए यहाँ पर फ़र्क करने के लिए ही लगा देते हैं। ही गॉट कहने से बकरा हो जाता है और शी गॉट कहने से बकरी हो जाता है। जैसे यहाँ पर पीकॉक मोर और पीहन मोरनी। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं, यानी जिससे पुरुष और मुज़क्कर होने का इल्म होता है, ज्ञान होता है, उनके साथ ही यूज़ किया जाता है। और जो फेमिनाइन जेंडर होते हैं, जिनसे मुअन्नस होने का इल्म होता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये औरत ज़ात है, स्त्री है, तो उसके साथ शी यूज़ किया जाता है। अब आगे की जो और भी मिसालें हैं कॉमन जेंडर की और न्यूट्रल जेंडर की, अब हम उसे देखते हैं। देखिए, बेबी
ये बच्चा बच्ची दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट्स पढ़ने वाला लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। सर्वेंट नौकर लड़का लड़की मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से एनिमी दुश्मन जिसको हम कहते हैं, तो ये मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, यानी ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, ये फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है। इसी तरह टीचर आपके उस्ताद मुज़क्कर मुअन्नस मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनाइन दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से लीडर ये दोनों हो सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे हमारे असम के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इसी तरह से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर एक फ़ीमेल हैं, मैस्कुलिन जेंडर हैं। तो इसमें हम ये समझ लें कि कॉमन जेंडर में बेबी, स्टूडेंट्स, फ्रेंड, सर्वेंट, एनिमी, टीचर और लीडर ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। और इसमें ही और शी दोनों यूज़ हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं? जब आप जिस विषय में बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, आप उसके बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसी तरह इसके अंदर कॉमन जेंडर में एक डॉक्टर भी वर्ड है, तो वहाँ ही और शी का आप किस तरह फ़र्क करेंगे? अगर आप लेडी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ शी यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से अगर कोई छात्रा है, तालिबे इल्म है, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट के लिए शी यूज़ कर लेंगे। आपका कोई दोस्त लेडी है, फीमेल है, तो वहाँ पर आप शी यूज़ कर लेंगे। और अगर जेंट्स है, मुज़क्कर है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो वहाँ पर आप ही यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आप इन वर्ड्स के अंदर फ़र्क कर सकते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर को देखते हैं। न्यूट्रल जेंडर ये बेजान चीज़ें होती हैं। आपको पीछे बता दिया गया है, ट्री पेड़, पेन कलम, टेबल चेयर कुर्सी, बैग बस्ता, शर्ट और रूम, ये वो वर्ड्स हैं जो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, यानी जो बेजान चीज़ें कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि बेजान चीज़ों के साथ हमने पहले भी सबसे पहली वीडियो में जिस वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 में इसकी बात की थी, वहाँ पर बताया था कि ईट का कई जगह यूज़ किया जाता है। यह आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। उसमें से एक बात यह है कि ईट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर में किया जाता है, यानी बेजान चीज़ों के साथ और बहुत छोटे बच्चों के साथ भी ईट का यूज़ किया जा सकता है। यानी आप जैसे पहले एक सेंटेंस आया था, वहाँ कहा था, लिखा गया था इट इज़ बर्ड, कि ये परिंदा है। इसी तरह आप कहेंगे इट इज़ बेबी, ये बच्ची है या बच्चा है। तो इट का यूज़ बेजान चीज़ों के साथ और बहुत छोटे बच्चों के साथ किया जाता है। अब सबसे लास्ट में जैसे कि आपको बताया गया था कि हम वोकेबुलरी देते रहेंगे। अब हम यहाँ पर वोकेबुलरी का भी ज्ञान ले लेते हैं। इसके बगैर आप इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं ना समझा सकते हैं, तो आप इसको भी याद करते रहें। मदर माँ, वालिदा, न्यू नया, ओल्ड पुराना, पीपल लोग। देखिए इसको लोग अक्सर प्यूपिल बोलते हैं, ये लफ्ज़ प्यूपिल नहीं होता है। इस वर्ड का सही एक्सेंट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पीपल, अगर हम अमेरिकन एक्सेंट की बात करें तो। और क्वेक झोला छाप डॉक्टर को कहते हैं, यानी नीम हकीम को, और इसका मतलब बत्तख की आवाज़ भी होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है क्वेक, झोला छाप डॉक्टर। रेडी तैयार, स्मॉल छोटा, थीफ चोर, अंडर नीचे, वेरी बहुत, विन जीतना, जीरोक्स कॉपी तैयार करने की मशीन, कॉपी मशीन, योर तुम्हारा, जू चिड़ियाघर। तो ये वर्ड हैं और आगे की वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी ताकि ऐसे लेके जेड तक पूरे वर्ड आपके सामने आए और इंग्लिश आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो, आपके वर्ड मीनिंग का ज्ञान बढ़ता रहे, आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलते रहें। तो आज इस वीडियो में हमने बात करी जेंडर के बारे में। जेंडर को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आप अब खूब समझ चुके होंगे, बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि ही और शी का यूज़ कहाँ होता है, और उन वर्ड्स को देखकर और बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जब आप उसका रिवीजन करेंगे, दोबारा से उसको सुनेंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि मेल और फीमेल क्या वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहे हमारे चैनल अपडेट एजुकेशन, ताकि आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहे, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती रहे।